हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस का यूनिट 2। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यूनिट 1 को लेके जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, जो आपका यूनिट 1 था वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, उस पे आपके जितने भी सीयूटी होम साइंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको यूनिट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट 2। तो आज हम यूनिट 2 करने वाले बच्चों, यहाँ पे मैं यूनिट 2 पे क्लिक कर देती हूँ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। यूनिट 2 जो है वो आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के ऊपर है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स को लेके आपने ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा भी होगा जब आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे। बट अब क्या क्या क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हिडन बुक में से बन सकते हैं, हिडन फ्रेजेस में से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ क्लिनिकल डाइटिशियन। आपका जो क्लिनिकल डाइटिशियन होता है उसका प्राइमरी रोल क्या होता है? कुकिंग मील्स इन रेस्टोरेंट, ये तो नहीं होता है। प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट्स फॉर पेशेंट बेस्ड ऑन मेडिकल नीड्स, बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप थेरेपेटिक डाइट्स बनाते हो। जो आपका क्लिनिकल डाइटिशियन होता है वो क्या करता है? डाइट प्लान बनाता है अपने पेशेंट्स के लिए जो कि मेडिकल नीड्स के बच्चे होते हैं। सेलिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, क्या वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देता है? ये भी नहीं होता। फार्मिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ये भी नहीं होता। तो क्लिनिकल डाइटिशियन का काम क्या है? प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट्स फॉर पेशेंट बेस्ड ऑन मेडिकल नीड्स। कभी कभार अगर आंसर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता क्या आंसर आपका सही है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो वो ऑप्शंस। जैसे मुझे पता है कुकिंग मील इन रेस्टोरेंट तो नहीं होगा तो मैं हटा दूंगी। फार्मिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ये भी नहीं होगा। तो डाइटिशियन का क्या काम आ सकता है? सेलिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये भी नहीं होता। प्लानिंग थेरेपेटिक डाइट्स, तो कभी कभार वो आंसर हटा देना जो अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है, वो पहले हटा दो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कस्टमाइज्ड डाइट अडेप्टेड फ्रॉम अ रेगुलर डाइट टू थ्रेट अ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज। एक कस्टमाइज्ड डाइट बनाना फ्रॉम अ रेगुलर डाइट, क्या करते हैं? जो हम रेगुलर दाल चावल वगैरह खाते हैं उसी को ही हम कस्टमाइज कर दें टू हैव अ प्रॉपर मेडिकल कंडीशन, जिससे हमें क्या हमारी क्या बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिले। फॉर एग्जांपल मैं दाल भी खाती हूँ रोटी भी खाती हूँ, पर कितनी क्वांटिटी में खाऊं या दाल रोटी में और क्या क्या चीजें ऐड करूं। तो रेगुलर डाइट को कस्टमाइज डाइट बनाना इज कॉल्ड एज अ थेरेपेटिक डाइट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? थेरेपेटिक डाइट बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से आंसर सॉल्व करो, कॉमेंट डाउन करके मुझे बताओ अगर आपको डाउट है तो। फैट डाइट होता है? फैट डाइट नहीं होता। क्रैश डाइट होता है? क्रैश डाइट नहीं होता। स्टैंडर्ड डाइट होता है? स्टैंडर्ड डाइट नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? थेरेपेटिक डाइट। इफ अ पेशेंट कैन नॉट च्यू प्रॉपरली, अगर एक पेशेंट ऐसा है जो प्रॉपरली चबा नहीं सकता, कैन नॉट च्यू प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ टीथ, क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं है, विच डाइट इज रिकमेंडेड। तो आप क्या बोलता है डॉक्टर की कौन सी डाइट रिकमेंड करता है? क्लियर लिक्विड डाइट, क्या वो सिर्फ लिक्विड पे जिएगा अगर उसके पास दांत नहीं है? हाई फाइबर डाइट, वो एकदम हाई फाइबर डाइट खाएगा। लो सोडियम डाइट खाएगा या मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट खाएगा? तो आंसर क्या होगा? अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसके पास दांत नहीं है तो वो क्या करते हैं? डॉक्टर बोलते हैं कि आप क्या हो, सेमी फूड खा लो। सेमी फूड क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट को बोलते हैं हम सेमी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। फीडिंग अ पेशेंट डायरेक्टली इनटू अ स्टमक और इंटेस्टाइन यूजिंग अ ट्यूब इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि स्वैलो नहीं कर सकता, मतलब उसकी जो फूड पाइप है वो खराब है, उस केस में वो डायरेक्टली क्या करेगा? खाना इंटेस्टाइन में लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेगा और स्टमक में लेगा। तो डायरेक्ट जब आप खाना सिर्फ अपने स्टमक में डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल न्यूट्रिशन। दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल न्यूट्रिशन। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेंट्रल एंड एंट्रल। एंट्रल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट खाना डाल रहे हो, फूड पाइप से उसको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको स्वालो नहीं कर सकता। जैसे कुछ पैरालिटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो वो एंट्रल न्यूट्रिशन लेते हैं, डायरेक्ट स्टमक में या डायरेक्ट इंटेस्टाइन में लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय सेवरल आयोडीन डेफिशिएंसी। तो अगर आपको पता हो तो कौन सी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने क्लास 5 6 की साइंस में भी पढ़ा होगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? गोइटर। क्या होती है? गोइटर बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर कमी है तो दैट मीन्स कि पेशेंट को क्या है? गोइटर की बीमारी है। What does FSSAI stands for? तो ये आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन बड़े देखने को मिलेंगे। जैसे आपका मैंने यूनिट 1 की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें कितने क्वेश्चंस थे? केजीपीवी क्या होता है, ICGGS क्या होता है, इस टाइप की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। FSSAI क्या होता है? बेसिकली आपका ये मार्किंग होती है। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक ऑथराइज्ड मार्किंग होती है। तो ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपके हर प्रोडक्ट पे, कोई भी अगर खाने का प्रोडक्ट है तो उस पर इसका जरूर लगा होता है, FSSAI का जरूर लगा होता है। ये बताता है कि ये आपका फूड करेक्ट है, इसको आप खा सकते हो, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करता है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसपे ये ट्रेडमार्क नहीं है, दैट फूड मार्क नहीं है, इसको फूड मार्क बोलते हैं, जो ये बताता है कि इसमें जो क्वालिटी है, खाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, जो स्टैंडर्ड है, ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, मेरे यहाँ पे 57 लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यूनिट 1 के 50 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, अब यूनिट 2 के 50 करवा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा है। इन व्हाट ईयर वाज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो कौन से ईयर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट हमें देखने को मिला था? फूड सेफ्टी को लेके जो ये चीज थी ना, बहुत ज्यादा हाइप हुई थी इंडिया में कि ये देखो कुछ लोग हो रहे हैं गंदा तेल यूज कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर स्टैंडर्ड मीट ही नहीं कर रहे, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। तो 2006 में ये एक्ट आया था जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट था, जो कि ये बोलता है कि अगर ये फूड मार्क लगाए किसी चीज पे, इसका मतलब उसकी क्वालिटी सही है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। HACCP स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HACCP क्या होता है? हेल्थ एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं, हेल्थ नहीं होता है, एच यहाँ पे होता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्या होता है बच्चों? हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि हर स्टेज पे चेक होगा कि कहीं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही है। अब क्या है, अगर मैं फूड मार्क की बात करूं तो वो तो खाना बन गया, अब उसमें तेल वगैरह जो यूज हुआ है वो उसके बेस पे बता रहा है कि क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है। बट HACCP क्या काम करता है? ये चेक करता है कि जो हजार्ड है, जो प्रॉब्लम हो सकती है इस खाने को खा के, या फिर इस हर स्टेज पे कि वो यहाँ से चावल निकाला, यहाँ से आलू निकाला, फिर उसको मेल्ट करा, क्या वो उसको क्या कहते हैं, उसको पैकेज फूड बना रहा है, तो हर स्टेज पे जो चेक करता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, which is the protocol or a regulation which stand and check at each and every control point is called as hazard analysis। हर पॉइंट पे चेक होता है कि कहीं हजार्ड तो नहीं है, खतरा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच इंटरनेशनल बॉडी कंप्लाइंस स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस रिलेटेड टू फूड? फूड को लेके इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है जो ध्यान रखती है? वर्ल्ड बैंक रखता है? नहीं, वर्ल्ड बैंक क्या रखता है? पैसों को लेके रखता है। IMF रखता है? IMF भी नहीं रखता। यूनिसेफ रखता है? यूनिसेफ भी नहीं रखता। तो कौन रखता है? कोडेक्स एलिमेंट्रिस। कौन रखता है कि फूड को लेके क्या क्या गाइडलाइंस आ रही है इंटरनेशनली? आप एक्सपोर्ट भी करते हो फूड, राइट, बाकी कंट्रीज में भी भेजते हो, तो क्या क्या आपको स्टैंडर्ड की चीजें रखनी है, फूड क्वालिटी क्या मेंटेन करनी है, इंटरनेशनल बॉडी जो इस चीज का ध्यान रखती है, दैट इज कोडेक्स, कोडेक्स एलिमेंट्रस। फूड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, अगर मैं बोलूँ कि फूड इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो फूड इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन फूड, फूड के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से। इंजेक्टिंग इंजेस्टिंग लाइव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो क्लास 12 की होम साइंस में पढ़ाया भी था बच्चों कि हमारा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी को लेके, पैथोजेनिक जो होता है, बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं अगर उसके ऊपर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उससे आपको फूड इन्फेक्शन होता है। फूड इन्फेक्शन सिर्फ तभी होता है अगर उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तभी, मतलब कीड़े उसमें जीवित है, डेड है तो आपको दूसरी बीमारी होती है, ठीक है, वो आपका फूड इंटॉक्सिकेशन होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फूड इन्फेक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे लाइव आपका पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड इंटॉक्सिकेशन कॉजिंग बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा ऐसी आपका एग्जाम्पल है जो कि फूड इंटॉक्सिकेशन कर सकता है, मतलब उसके बैक्टीरिया मर गए बट वो आपकी बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल है? सैल्मोनेला? नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट याद कर लो, इट इज योर क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एक ऐसी बीमारी है, ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका फूड इन्फेक्शन करता है, फूड इंटॉक्सिकेशन करता है, ठीक है। आ जाते हैं द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू अ फूड दैट वर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब एक खाना बनता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? खराब हो जाते हैं, राइट, बहुत सारे जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो आपका क्या लग रहा है कि उसमें खत्म हो गया क्योंकि हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें वापस हमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दही है, दही अगर फ्रेश होगी तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बट उसी दही को अगर मैं पैक करती हूँ तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो हम ऊपर से अलग से न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जिससे आदमी को मिले, तो दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट। वो कौन सी कैटेगरी में आता है? एनरिचमेंट। अगर आप फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग फूड एनरिचमेंट। एडिंग आयोडीन टू सॉल्ट और विटामिन डी टू मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोडीन टू सॉल्ट। हम क्या करते हैं? आयोडीन, आपने अगर सुना होगा तो आपका आयोडीन सॉल्ट आता है, क्या नाम है उसका? आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट किसका आता है? टाटा का आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सॉल्ट के अंदर आयोडीन बढ़ा के दे रहे हैं जिससे बॉडी को मिले। इसी तरीके से विटामिन डी को हम मिल्क में डालते हैं, विच इज कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब आप अपने मिल्क को क्या कर रहे हो? उसमें विटामिन डी के न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर रहे हो। Which therapeutic diet is prescribed for a patient with hypertension? क्या थेरेपेटिक डाइट बोली जाती है अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है? हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। किसी को भी अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे बोलते हैं लो सोडियम डाइट लो, ठीक है, ज्यादा नमक की डाइट मत लो, लो सोडियम डाइट लो, दैट इज कॉल्ड एज योर थेरेपेटिक डाइट। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। अ पेशेंट विद सेलाइक डिजीज
सेलाइक डिजीज मस्ट फॉलो अ, बेसिकली अगर किसी पेशेंट को सिलाइक डिजीज होती है तो उसे क्या होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। कौन सी डाइट लेनी चाहिए? जिसमें ग्लूटेन ना हो, ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। वट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ बैलेंसिंग वेजिटेबल, बैलेंसिंग वेजिटेबल बिफोर फ्रीजिंग? बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हम फ्रीज करने से पहले क्या करते हैं, वेजिटेबल को ब्लांचिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं हम ब्लांचिंग? ब्लांचिंग क्यों करते हैं? टू एक्टिवेट एंजाइम दैट कॉज कलर एंड चेंजेस। बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं हमारी वेजिटेबल्स में जो कि कलर चेंज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, वो फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उस केस में हम ब्लांचिंग कर देते हैं। ब्लांचिंग। विच स्टैंडर्ड मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्किंग यूज करी जाती है उसे एजी मार्क बोलते हैं। आपको मैंने बता भी रखा है। जैसे हॉल मार्क किस लिए होता है, आपके जितने भी गोल्ड के प्रोडक्ट होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसमें हॉल मार्क होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एजी मार्क होता है। फूड मार्क आपका अलग होता है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में आपका आईएसआई होता है। तो इसी तरीके से आपको सारे स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क पता होने चाहिए। एसर्शन कह रहा है पैस्चराइजेशन किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। अगर हम पैस्चराइजेशन करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूध के खत्म हो जाते हैं। रीजन, इट यूजेस हाई हीट। तो यहाँ पे क्या है, पैस्चराइजेशन हाई हीटिंग प्रोसेस को बोलते हैं। तो यस, पैस्चराइजेशन हाई हीट करता है, बट क्या वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है? फॉल्स। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट जिसमें कि आपके जो वो क्या करता है, पैथोजन को किल करता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। फूड्स दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। ऐसे कुछ फूड होते हैं जो कि हमें बेसिक न्यूट्रिशन से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देते हैं। जैसे प्रोबायोटिक हो गया, प्रोबायोटिक योगर्ट वगैरह आपने देखा होगा, व्हाइट कलर की बॉटल आती है। तो उस फूड को क्या बोलते हैं? फंक्शनल फूड। देखो, अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हो तो वो एनरिच्ड फूड भी कहलाता है, राइट। बट अगर आप उसमें कह रहे हो कि आपका प्रोबायोटिक वगैरह जिसमें हाई न्यूट्रिशन फूड है, दैट इज कॉल्ड एज वेरी फंक्शनल फूड। जंक फूड तो होता नहीं है, स्टेपल फूड भी नहीं है, प्रोसेस्ड भी नहीं है, तो फंक्शनल फूड है। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं बच्चों। बात क्या कर रहे हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमली प्रोसेस्ड फूड? ऐसा क्या एग्जाम्पल है जिसमें हमारा फूड जो है वो बहुत कम मिनिमली प्रोसेस्ड हुआ है? रेडी टू ईट पिज्जा, ये तो हाईली प्रोसेस्ड होता है। वॉश्ड एंड प्री कट एप्पल्स एंड वेजिटेबल्स, अगर ऐसे वेजिटेबल्स और एप्पल को वॉश करके प्री कट करा गया है तो इसमें हम ज्यादा इसमें प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इसमें केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। कैंड सूप, कैंड सूप क्या सही है या नहीं? कैन सूप में तो सबसे ज्यादा आपके केमिकल्स डलते हैं, राइट, जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ सके, शेल्फ लाइफ बढ़ सके। पोटैटो चिप्स, ये भी आपके प्रोसेस्ड होते हैं। तो आंसर क्या होगा? वॉश्ड एंड प्री कट एप्पल्स। द WTO अग्रीमेंट डीलिंग विद फूड सेफ्टी एंड एनिमल प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड इज, बेसिकली जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट है, ये क्या डील करता है? फूड एंड सेफ्टी और प्लांट्स एंड एनिमल की क्या स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए? SPS, ये आपको याद होना चाहिए। SPS क्या होता है? सैनिटरी एंड फाइटो, आपका फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट। तो बेसिकली ये आपका ये डील करता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो एनिमल और प्लांट्स के, वो हाई क्वालिटी के कर रहे हो, मतलब उसमें आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर मेंटेन है। ये नहीं है कि आप गंदे एनिमल्स या फिर गंदे प्लांट्स को यूज करके उस प्रोडक्ट को बना रहे हो। सो दैट्स वाई देयर इज एन एग्रीमेंट विच फॉलोज दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 72 क्वेश्चन की। विच डाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सर्जरी? ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी डाइट है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तुरंत जब किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी मतलब आपके गैस की इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना। तो उस केस में आपको लिक्विड डाइट दी जाती है। रेगुलर डाइट तो यू टेक फ्रॉम योर माउथ एंड डू इट, राइट। हाई फाइबर डाइट भी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जैसे हाई फाइबर दिखा रहा है तो वो हो गया आपका दलिया, ओट्स वगैरह, तो हाई फाइबर डाइट होगा। सॉफ्ट डाइट भी नहीं होता। क्लियर लिक्विड डाइट, क्योंकि अब आपका जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो कर ही नहीं पा रहे। तो जब अगर हम आपको सॉलिड, फिर इस पर्टिकुलर केस में सॉलिड फूड मिलेगा तो वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो आंसर क्या होगा? क्लियर लिक्विड डाइट। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं बच्चों। और क्लियर लिक्विड डाइट इज एक ऐसी डाइट जो कि प्रॉपरली लिक्विड डाइट है। वो क्या है? न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फॉर मंथ्स, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है? लिक्विड डाइट में क्या होता है? इनएडिक्वेट इन कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग टर्म यूज। हम लॉन्ग टर्म तक किसी इंसान को लिक्विड डाइट पे नहीं रख सकते क्योंकि उसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। क्या है, हाँ, लोगों को लगता है लिक्विड डाइट इज वेरी गुड। अभी एक केस भी आया था जो कि एक लड़की थी पूरा लिक्विड पे ही थी और वो फिर लास्ट में क्या, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, बिकॉज आपकी जो लिक्विड डाइट होती है प्रॉपर, उसमें आपको द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी वो प्रॉपर नहीं मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ टाइम के लिए। इफ यू आर इल और समथिंग देन यू कैन टेक योर लिक्विड डाइट। क्वेश्चन नंबर 74 है, एडमिनिस्ट्रिंग न्यूट्रिएंट्स इंट्रावेंशनली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या कह रहे हैं? अगर आप
ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हो बाय पासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली जहां पे आपका माउथ जो है वो उसको स्वैलो नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं, खाना मुंह से खाते हैं, चबाते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को लगते हैं। बट अगर ऐसा केस है जहां पे आप खाने को चबा नहीं रहे बट आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट खाना पहुंच रहा है, दैट इज योर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में हम कोशिश करते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट ब्लड फ्लो करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, विच डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड ओके जीरोफैथलीमिया। तो बेसिकली ये जो आपकी बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली विटामिन ए की वजह से होता है। आपको ये कुछ कुछ तो याद करने पड़ेंगे, जैसे विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होता है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ सनलाइट होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि हमें इनके डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार इजी क्वेश्चन एक दो इस टाइप के आ सकते हैं। द नेशनल prophylaxis program in India primarily targets the deficiency of, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एक ये जो नेशनल प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे पोर्फियासिस के बारे में, पोर्फिलाइसिस के बारे में बात करी जाती है, दैट इज बेसिकली ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी होती है इस वजह से। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का नहीं है आई गेस, ये क्वेश्चन इन्होंने खुद से एक दिया, शायद लास्ट ईयर पेपर में आया होगा कि ये जो नेशनल पोर्फिलाइसिस प्रोग्राम है ये इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच स्टैंडर्ड मार्क इज मैंडेटरी फॉर प्रोसेस्ड फूड। अगर कोई खाने को प्रोसेस कर रहे हो, मतलब उसमें केमिकल्स वगैरह डाल रहे हो या अडल्ट्रेटेड सब्सटेंस डाल रहे हो, तो ऐसा क्या स्टैंडर्ड मार्क जरूरी है फॉर प्रोसेसिंग फ्रूट प्रोडक्ट्स लाइक जैम एंड जूसेस। तो आपके जैसे किसान हो गया या जैम होता है, जैम में वो क्या कहता है कि प्रॉपर इसने स्ट्रॉबेरी और ये सब डाला है, फ्लेवर डाला है। तो ये सब जब आप प्रोसेस करते हो तो क्या इसके लिए जरूरी है एजी मार्क? नहीं, एजी मार्क आपका एग्रीकल्चर मार्क होता है। एफपीओ कौन सा मार्क जरूरी है? एफपीओ। आईएसआई जो होता है ये वाला मार्क आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए होता है और इको मार्क आपका इकोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है। तो एफपीओ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं बच्चों, व्हाट डज बीएमआई स्टैंड फॉर इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट। बीएमआई का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। आप लोगों ने बहुत बारी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। बीएमआई इज बेसिकली जब कोई बंदा अंडररेटेड है, अंडररेटेड मीन्स अंडर न्यूट्रिशन है या फिर वो ओवर न्यूट्रिशन है, मतलब या फिर तो उसका जो वेट है वो प्रॉपर नहीं है, उसका वेट ज़्यादा है, तो ये आपका बेसिकली पता लगाता है कि उसमें न्यूट्रिशन का कितना अमाउंट है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है जस्ट टू कैलकुलेट हाउ मच न्यूट्रिशन द बॉडी हैज़, वेदर इट इज़ द बॉडी नीड्स मोर न्यूट्रिशन, उसका प्रॉपर वेट नहीं है या वो ओवर वेटेड है, तो कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। मैच आयरन डेफिशिएंसी एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी होती है, देखो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो गोइटर होता है बच्चों, आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो एनीमिया होता है। एनीमिया इज बेसिकली जहाँ पे आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है। आयोडीन की पर्टिकुलर आयोडीन की कमी होती है, डॉक्टर क्या बोलते हैं? आयोडाइज सॉल्ट लो, क्योंकि उस सॉल्ट में क्या होता है? ऑलरेडी आयोडीन होता है। तो आयोडीन की जब कमी होती है तो उसको गोइटर बोलते हैं, आयरन की कमी होती है तो एनीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इन HACCP व्हाट इज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अगर किसी को नहीं पता है HACCP क्या होता है, बेसिकली HACCP एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करती है कि हर स्टेज पे जब प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या ये प्रॉपरली बन रहा है नहीं बन रहा है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह यूज हो रहे नहीं हो रहे, एथिकली वो चीज़ बन रही है नहीं बन रही। एथिकली का मतलब है जहाँ से अगर ये लोग प्लांट से कुछ बना रहे हैं तो क्या प्लांट को सही तरीके से लिया जा रहा है, गंदे प्लांट्स तो नहीं लिए जाते। हर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मीन्स किसी प्रोडक्ट के बनने की हर स्टेज पे चेक जो करता है वो HACCP होता है। अ स्टेप वेयर कंट्रोल कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट और एलिमिनेट अ फूड सेफ्टी हजार्ड। तो ये एक ऐसा स्टेप लिया जाता है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वेयर यू कैन कंट्रोल एंड कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट अ फूड सेफ्टी हजार्ड, कि लोगों को खतरा ना हो। कभी कभार होता है इस मशीन से आप फूड को कर रहे हो तो वो लोग बोलते हैं कि ये मशीन तो अच्छी नहीं है इंसान के लिए, कि आप इसके लिए इससे आप अपना फूड को प्रोसेस कर रहे हो। तो समटाइम्स हर स्टेज पे जब आप फूड की चेकिंग करते हो दैट इज कॉल्ड एज HACCP ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं बच्चों, विच प्रिजर्वेशन मेथड रिलाइज ऑन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप पानी, मॉइस्चर या हवा रिमूव कर रहे हो सो दैट योर फूड डजंट गेट स्टक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें बैक्टीरिया या इन्फेक्शन वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो। तो इसमें फर्स्ट आंसर क्या है? कैनिंग तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होता है डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग, जहाँ पे आप फूड को क्या करते हो? ड्राई करते हो और डिहाइड्रेटेड करते हो। ड्राई करते हो जिससे एयर वगैरह ना लगे, डिहाइड्रेशन करते हो जिससे कि इसमें मॉइस्चर जो पानी है वो हटे, वो डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है।
विच थेरेपेटिक डाइट रिस्ट्रिक्ट फूड विद अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा थेरेपेटिक डाइट है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है फूड को विद अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दैट इज योर डायबिटिक डाइट। डायबिटिक डाइट क्या होता है, वो रिमूव करता है आपके फूड में से द एक्सेसिव ऑफ योर शुगर की क्वांटिटी। डायबिटिक वाले पेशेंट्स की जो डाइट होती है उसमें आप क्या करते हो, यही ध्यान रखते हो ना कि एक्सेसिव शुगर ना मिले उन्हें, ठीक है। सो फॉर दैट, जिससे उनका इंसुलिन मेंटेन रहे, तो डायबिटिक डाइट यहाँ पे आंसर होगा। वट इज ब्लैंड डाइट, ब्लैंड डाइट क्या होता है, अ डाइट विद अ नो टेस्ट, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता, अ डाइट विट इज फ्री ऑफ स्पाइसेस कैफीन एंड रफेज टू रेस्ट द GI ट्रैक। अभी मैं इसको समझाऊंगी कि वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बट ब्लैंड डाइट, अ डाइट विद नो टेस्ट, ऐसा नहीं होता। अ डाइट विद हाई चिलीज, ये तो कभी भी सजेस्ट नहीं होता। अ रॉ फूड डाइट, जो बिल्कुल रॉ है। द आंसर इज ब्लैंड डाइट है जहाँ पे तेज मिर्च मसाले नहीं होते। अ डाइट विच इज नॉट हैविंग एनी स्पाइसेस। अ डाइट विच इज नॉट हैविंग कफीन, कफीन इज योर कॉफी, तो एक ऐसी डाइट जहाँ पे कॉफी नहीं है। एंड रफेज टू टेस्ट द GI इज बेसिकली जिससे हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज GI, दैट वर्क्स वेरी ऑप्टिमली। अगर आप इतना ज़्यादा स्पाइसेस कफीन वगैरह नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए उसको ब्लैंड डाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ओवरसीज द FSSAI। FSSAI कौन सी आपकी इंडियन हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो फूड के स्टैंडर्ड्स को देखती है, तो ये किसके अंदर आता है, किसका पार्ट है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपका एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, जो एग्रीकल्चर मार्क देखती है, AG मार्क। तो ऐसी कौन सी है जो FSSAI को देखती है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है FSSAI, इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो ध्यान रखते हैं कि फूड को पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है या नहीं है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड मीन्स अगर खाना खराब हो रहा है, अडल्ट्रेटेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एडिंग प्रिजर्वेटिव लीगली, आप उसमें प्रिजर्वेटिव डालो। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है कि खाना खराब है, तो एडिंग प्रिजर्वेटिव्स लीगली, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो। एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस और रिमूविंग वाइटल एलिमेंट्स, ठीक है। अभी समझाऊंगी। फोर्टिफाइंग फूड विद विटामिन, आप विटामिन फूड में डाल रहे हो। प्रॉपरली पैकेजिंग फूड, तो ये देखो एडिंग प्रिजर्वेटिव्स लीगली जब आप प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो तो ये पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर कोई पैकेज फूड बेच रहा है तो प्रिजर्वेटिव डालेगा ही डालेगा, बट द थिंग इज कि वो प्रॉपर लीगल मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट में प्रिजर्वेटिव डाल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अडल्ट्रेशन का है ही नहीं, अगर वो अडल्ट्रेटेड होता, अगर वो एक्सेसिव डाल रहा होता प्रिजर्वेटिव। थर्ड पॉइंट जो है आपका फोर्टिफाइंग फूड विद विटामिन, ये तो सही है क्योंकि हमें तो ये तो अच्छी बात है कि वो फूड में विटामिन डाल रहा है ऊपर से। प्रॉपरली पैकेजिंग फूड को प्रॉपरली पैकेज कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या है, एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेज, अ सब्सटेंस विच इज नॉट सो गुड फॉर द हेल्थ, और रिमूविंग वाइटल एलिमेंट्स, और अच्छे एलिमेंट्स को वो खाने से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन। अर्गेमॉन ऑयल मिक्स्ड विद मस्टर्ड ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप अर्गेमोइन ऑयल को मिक्स करते हो, मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट आप उसके अंदर अर्गेमोइन ऑयल डाल रहे हो जस्ट टू इंक्रीज इट क्वांटिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, राइट। आप क्या कर रहे हो, कहते हैं ना पाम ऑयल गंदा होता है, क्यों, और इसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है, बट वो इतना महंगा है तो उतनी लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए क्या करते हैं, लोग मिक्स कर देते हैं, दे मिक्स विद अर्गेमोइन ऑयल। सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अ फूड एडल्ट्रेशन बिकॉज यू आर रिमूविंग द एक्चुअल ऑयल एंड यू आर मिक्सिंग इट विद द अर्गेमोइन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं बच्चों, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग कैन कॉज लॉस ऑफ विटामिन सी। अगर हम खाने को प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, आप खाने को प्रोसेस कर रहे हो सो दैट यू कैन स्टोर इट एंड पैक इट नाइसली, बट अगेन व्हेन यू आर प्रोसेसिंग इट सो इट्स अ लॉस ऑफ विटामिन सी। एग्जैक्टली, विटामिन सी का लॉस होता ही है अडल्ट्रेटेड फूड में, सॉरी प्रोसेस फूड में, पैकेज फूड में। रीजन विटामिन सी इज हीट सेंसिटिव एंड वाटर सोल्यूबल। एग्जैक्टली, तो ये क्या है, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड ए इज ऑल्सो ट्रू, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि अगर आप खाने को प्रोसेस करते हो तो उसमें विटामिन कहीं ना कहीं गायब होता है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी इज अ हीट सेंसिटिव। जब आप खाने को प्रोसेस कर रहे हो, आप उसमें हीटिंग कर रहे हो, है ना, और वाटर सोल्यूबल, और पानी में वो सोल्यूबल हो जाता है, तो हीट सेंसिटिव और वाटर सोल्यूबल है, दैट्स वाई द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर इज ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों सही है और आर एक्सप्लेन करता है ए को, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल हजार्ड इन फूड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है। क्या बैक्टीरिया बायोलॉजिकल हजार्ड है, नहीं है पूछा है, तो ये तो है, वायरस भी है, पैरासाइट भी है। पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू, पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू का मतलब ये, कभी कभार हम क्या करते हैं जल्दी में ना, जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम जल्दी में नोट पढ़ना भूल जाते हैं और सीधा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हजार्ड, और क्वेश्चन टिक कर देंगे, अच्छा बायोलॉजिकल हजार्ड तो बैक्टीरिया होता है, टिक कर दिया। नहीं, उसने पूछा है कौन सा इसमें बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है, तो देखो बैक्टीरिया तो होता ही होता है,
बैक्टीरिया तो नहीं होता है, एंड वायरस एंड पैरासाइट, ये सब तो खतरा करने वाली चीज़ है, अगर आदमी खाएगा तो ऑफकोर्स उसको प्रॉब्लम होगी। बट पेस्टिसाइड रेजिड्यू मतलब जो आप डालते हो उसके रेजिड्यू, दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल हजार्ड इन फूड, ठीक है। द टर्म शेल्फ लाइफ रेफर्स टू, शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, शेल्फ लाइफ का हिंदी में मतलब बताऊँ तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बना रहे हो, पैकेज फूड बना रहे हो, कहते हैं ना इसकी तो बहुत ही शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। कुछ कुछ फूड की ऐसे होती है कि 2-2 साल तक, 1-1 साल तक चल जाते हैं, जैसे आपके कुछ मेयोनीज हो गए या पीनट बटर वगैरह हो गया, काफ़ी मंथ्स तक चल जाता है बिकॉज इट हैज़ अ इंक्रीज्ड फूड लाइफ शेल्फ लाइफ। बट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे मिल्क हो गया, यू कांट स्टोर अ मिल्क फॉर 1 वीक, 1 मंथ, नॉट इवन 5 days, नॉट इवन 4 days, तो इतने टाइम तक दूध चलता ही नहीं है। तो शेल्फ लाइफ, a product which is having a good shelf life is a very and highly processed also, right? तो अब ये पूछ रहे हैं शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, द टाइम इट टेक्स टू कुक अ फूड, कितना टाइम खाने को पकाने में लग रहा है वो शेल्फ लाइफ होता है, नहीं बच्चों। द लेंथ ऑफ टाइम फूड रिमेन सेफ एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, कितने टाइम तक ये फूड आपका सेफ है और हम इसको खा सकते हैं, दैट इज अ शेल्फ लाइफ। कि मैं कहती हूँ ना कि अच्छा ये हनी है, हनी की, डाबर के हनी की क्या शेल्फ लाइफ है, 18 मंथ्स लिखा है, मतलब 18 महीने तक वो शहद आपका सही है, उसकी वो शेल्फ लाइफ है। कितने टाइम तक द फूड इज सेफ एंड एक्सेप्टेबल, द टाइम इट टेक्स टू डाइजेस्ट फूड, नहीं, ये तो अलग ही चीज होगी। द लेंथ ऑफ द सुपरमार्केट शेल्फ, ये भी नहीं। तो बेसिकली कितने टाइम तक वो फूड सही है, दैट इज अ शेल्फ लाइफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। अ पेशेंट विद अ किडनी रीनल फेलियर, बेसिकली एक ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो गई है, रीनल फेलियर है, तो उस केस में यूजुअली रिक्वायर्स अ डाइट रिस्ट्रिक्टेड इन, उसकी डाइट में किस चीज़ की कमी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, शुगर की, उसकी डाइट में क्या रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रोटीन, सोडियम एंड पोटेशियम। बहुत बच्चे इसमें फैट लिख के आते हैं, बट यहाँ पे अगर किडनी की बात करिए तो किस चीज़ की कमी होनी चाहिए बच्चे, प्रोटीन की, सोडियम की और पोटेशियम की, ठीक है। 91 क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं ना डाइट में यू शुड हैव सच टाइप ऑफ फाइबर, बेसिकली एडिंग बॉवल movement and preventing constipation. Basically what happens, you have to add some dietary fibers आप डालते हो so that you have a bowel movement, that is your hip bones, so that you have a bowel movement and you are preventing constipation and you have a proper motion, that's why आपकी डाइट में फाइबर ऐड किया जाता है, राइट। यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग मसल्स होती हैं अगर फाइबर ऐड करोगे, नहीं, प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी मिलती है, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन क्या है डाइट में फाइबर डालने का, प्रिवेंटिंग इंप्रूविंग आई साइट भी इंप्रूव होती है, बट सबसे मेन फंक्शन होता है अगर किसी की डाइट में फाइबर है तो दे विल नॉट हैव अ कॉन्स्टिपेशन एंड इट विल हेल्प इन बॉवल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। विच मेथड यूजेस आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, ऐसा कौन सा मेथड है जो कि यूज करता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, बेसिकली आपकी जो रेडिएशन है उसको आयोनाइज करता है टू किल बैक्टीरिया, जिससे कि खाने के अंदर बैक्टीरिया हो वो सारे मर जाएं और शेल्फ लाइफ फूड की आगे बढ़े। क्या होता है कि जब हमारा एक फूड, कितने सारा फूड आप सब कुछ तो पैकेज लेते हो, राइट, पैकेज लेते हो, प्रोसेस लेते हो, तो इन सब चीज़ों पे जैसे इन चीज़ों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रिजर्वेटिव वगैरह हम डाल रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बैक्टीरिया उसमें ना बने, और अगर बने तो किल हो जाए, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो वहाँ पे आप आयोनाइज रेडिएशन करते हो और जिससे कि शेल्फ लाइफ फूड की बढ़ सके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरेडिएशन। इरेडिएशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। द ISI मार्क इज ग्रांटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूं ISI मार्क की तो मैंने आपको बहुत अलग अलग ट्रेडमार्क के बारे में बताया है बच्चों। ISI किसमें डील करता है, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो ग्रांटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, या आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट ISI ने ग्रांट किसने करा है, मतलब किसने इसको लीगल करा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइज स्टैंडर्ड्स, राइट, तो BIS ने इसको लीगल करा हुआ है। 94th क्वेश्चन देखते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अब आपके लिए यूनिट 3 की भी वीडियो प्रोबेबली आज ही डाल दूंगी, सो दैट आप प्रिपेयर करना चालू करो। आई हैव ऑलरेडी मेड 50 क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम यूनिट 3 ऑल्सो, ठीक है। तो अब उसके लिए भी तैयारी रहो, बाकी के यूनिट्स के लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते रहो। बूस्ट अप, मेक श्योर कि आपको अपना लेवल पता चल सके कि आप कितना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, एक आइडिया लग सके, क्योंकि होम साइंस का कॉन्टेंट ऑलरेडी बहुत कम है CUT का, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू एटलीस्ट फोकस, डू द क्वेश्चन, अपना लेवल भी पता चलता है, एंड मेक श्योर टू डू योर NCERT वेरी नाइसली। मैंने NCERT का भी एक चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यू कैन चेक आउट द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 12th होम साइंस, सो दैट यू विल गेट अ डीप नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी यूनिट, ठीक है।
Which food-borne illness is often linked to eating raw or undercooked eggs? बेसिकली ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी बीमारी हो जाती है जब हम रॉ खाना खाते हैं या फिर अंडरकुक्ड एग्स का मतलब क्या है, जिसमें आपने अंडों को ढंग से नहीं पकाया है। तो जब आप खाने को अच्छी तरीके से नहीं पकाते हैं और रॉ खाते हैं तब आपको एक बीमारी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्मोनेला। सेल्मोनेला बीमारी इज बेसिकली अबाउट अ फूड इन्फेक्शन, जो आपके बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, तो उसमें क्या होता है आपके बैक्टीरिया की वजह से उसमें आपको इन्फेक्शन होता है। 95th क्वेश्चन देखते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियंस वर्क क्लोजली विद होम टू प्रोवाइड टोटल पेशेंट केयर। तो क्लिनिकल डाइटिशियंस किन लोगों के साथ काम करते हैं जिससे उन्हें टोटल पेशेंट केयर दे सके? वो ओनली विद पेशेंट, क्या वो पेशेंट के साथ डील करते हैं? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी थोड़ी होती है डाइटिशियन के हाथ में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली, क्या वो हॉस्पिटल के? नहीं, वो काम करते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन, बहुत क्लोजली काम करते हैं डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, द हेल्थ केयर टीम, बिकॉज वो प्रॉपर डॉक्टर है नर्सेस के साथ इसलिए काम करते हैं जिससे वो प्रॉपर गाइडेंस ले सकें डॉक्टर के साथ कि अच्छा इस इंसान को ये बीमारी हो रही है तो आई नीड टू मेक द डाइट लाइक दैट, राइट। हर किसी के लिए प्रॉपर डाइट डॉक्टर जो एडवाइस करेगा कि नहीं यार इसको किडनी में प्रॉब्लम है, इसको इसमें दिक्कत है, देन दे विल मैनिपुलेट एंड चेंज द डाइट। सो क्लिनिकल डाइटिशियन ऑलवेज वर्क विद द डॉक्टर, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट। 96 बच्चों 96 क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी डू कैंड बीन्स एंड फ्रोजन वेजिटेबल्स फॉल इनटू? कौन सी प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आपकी फ्रोजन वेजिटेबल जैसे सफल मटर होती है, राइट, क्या होती है? फ्रोजन पैक्ड मिलती है। मटरों का सीजन क्या होता है? मटर यूजुअली आपको विंटर्स में मिलती है, बट लोग खाते हैं ना गर्मियों में भी। कैसे खाते हैं? बिकॉज दैट इज योर फ्रोजन वेजिटेबल। फ्रोजन चीजें या फिर आपकी कैंड बीन्स वगैरह कौन सी कैटेगरी में आती है? मिनिमली प्रोसेस नहीं, ये बहुत कम प्रोसेस तो नहीं होती। मैन्युफैक्चर्ड फूड, मैन्युफैक्चर भी नहीं होता। प्रिजर्व्ड फूड, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, देयर इज अ पर्टिकुलर सीजन जिसमें ये ग्रो होती है और उसके बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है। फॉर्मुलेटेड भी नहीं है क्योंकि आप इसमें चेंज कुछ नहीं कर रहे हो, बस फ्रोज कर रहे हो, तो इट इज जस्ट अ प्रिजर्व्ड फूड एंड यू ऑल्सो पुट अ प्रिजर्वेटिव इनटू इट, राइट, टू गेट इट प्रिजर्व्ड। 97th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन? इन द वर्ल्ड वेर इन, जहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक का पहले नहीं था इतना, बट अब द पीपल आर मूविंग टूवर्ड योर प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर हेल्थ केयर इन ऑफिसेज ऑल्सो, वर्किंग कंडीशन ऑल्सो, तो वहाँ पे ये नीड हुई है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट की, जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज को मेजर किया जाता है, नहीं, वहाँ पे चेक किया जाता है हाइट, वेट, वेस्ट, सर्कमफ्रेंस। लाइक आपने अपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा कि आपके स्कूल में जो आपकी इन्फॉर्मरी वगैरह होती है, मेडिकल रूम्स होते हैं, वहाँ पे उनका हाइट, वेट वगैरह, वेस्ट, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया जाता है। सो एंथ्रोपोमेट्री इज जस्ट सेम, जहाँ पे लोगों का ये चेक किया जाता है हाइट, वेट, वेस्ट एंड BMI वगैरह कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, कि क्या इस बंदे को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है प्रॉपर या नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, विच डाइट इज बेस्ट फॉर अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम जॉन्डिस? जॉन्डिस आई थिंक किसी ना किसी को तो आपने देखा ही होगा जॉन्डिस में, अगर आपको भी हुआ होगा तो यू ऑलरेडी नो, जब किसी को जॉन्डिस होता है बिकॉज ऑफ देयर लिवर गेटिंग हाई, सो दैट वाई हाई फैटी डाइट, क्योंकि उसमें फैट डाइट होता है, ठीक है, हाई स्पाइस डाइट या हाई सोडियम डाइट, लो फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, बिकॉज विच डाइट इज बेस्ट फॉर अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम जॉन्डिस? अगर किसी बंदे को जॉन्डिस हो चुका है और उसको रिकवर करना है, क्योंकि उसको जॉन्डिस ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जो डाइट है उसमें हाई स्पाइस है और हाई फैट है, तो उससे रिकवर करने के लिए उसको लो फैटी चीज, जॉन्डिस वाले को क्या बोलते हैं कि घी बटर वगैरह मत दो, वेजिटेबल्स दो, फ्रेशी फ्रूट्स दो, लिक्विड डाइट दो, तो लो फैट होना चाहिए एंड हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, दैट इज योर PFA, was enacted in which year? ये मैंने पहले भी बताया, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कब इनैक्ट हुआ है आपका, ये 1954 में एनैक्ट हुआ है, तभी आपका लागू हुआ था PFA, दैट इज अबाउट चेकिंग हाउ मच फूड इज गेटिंग अडल्ट्रेटेड, कितना मिलावटी मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ फूड सेफ्टी मेजरमेंट इज टू, जो अल्टीमेट गोल है जिसके लिए हम फूड सेफ्टी मेजरमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेक फूड लुक अट्रैक्टिव, जिससे उसका खाना अट्रैक्टिव लगे, मेक फूड चीपर, जिससे सस्ता फूड लगे, इंक्रीज द वेट ऑफ द फूड को वेट के लिए। अल्टीमेट गोल क्या है फूड सेफ्टी का? फूड सेफ्टी किस लिए की जाती है? जिससे कि फूड बॉर्न इलनेस ना हो, फूड से आदमी को बीमारी ना हो, एंड एंश्योर फूड इज सेफ फॉर कंजम्पशन। सिर्फ इसी चीज के लिए फूड सेफ्टी करी जाती है कि खाना सही हो और आदमी अगर उसको खाए तो उसे कोई बीमारी ना हो, राइट। तो फूड सेफ्टी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों ये मैनेजमेंट किया जाता है? जस्ट टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस एंड टू एंश्योर दैट द फूड इज सेफ फॉर द ह्यूमन लाइफ और द कंजम्पशन। आई होप यू लव दिस वीडियो। 50
पास क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट 2 के करवा दिए हैं, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बच्चे बिल्ड हुआ ही होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर यूनिट 3। बाय बाय।